नाउ सबसे पहले स्टार्ट की जाए कि प्लेगरिज्म होता गया। अब यहाँ पे लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू मरियम वेबस्टर ऑनलाइन डिक्शनरी, टू प्लेगराइज मीन्स टू स्टील एंड पास ऑफ द आइडियाज ऑफ अनदर एज वंस ओन, टू यूज अनदर प्रोडक्शन विदाउट क्रेडिटिंग द सोर्स। ठीक हो गया। एंड टू प्रेजेंट एज न्यू एंड ओरिजिनल एन आइडिया और प्रोडक्ट डिराइव फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग सोर्स। अब बात आती है पहली लाइन के पढ़ते हैं, टू स्टील एंड पास ऑफ। सीधी सी बात यह है कि हम क्या कर रहे हैं कि हम किसी और का आइडिया, मिसाल के तौर पे यहाँ पे 3 कॉन्सेप्ट्स दिए हुए प्लेगरिज्म के अंदर। पहला ये कॉन्सेप्ट है कि अगर किसी और बंदे ने एक लाइन यही लिखी हुई है, जैसे देयर इज अ सिग्निफिकेंट एसोसिएशन ऑफ फिजिकल एक्टिविटी एंड स्क्रीन टाइम, हम क्या करें, हम एज इट इज को कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। तो व्हाट वी आर डूइंग कि हम उसके वर्ड्स को एज इट इज कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, और अगर हम इसको पैराफ्रेज नहीं करते या रेफरेंस नहीं डालते तो इसका मतलब है कि इसका इंडायरेक्टली मतलब हम ये बता रहे हैं कि ये अल्फाज हैं, ये हमारी ओन प्रोडक्शन है। ठीक है। तो अगर हम ये काम करते हैं तो वी आर व्हाट वी आर डूइंग, वी आर स्टीलिंग द वर्ड्स। ठीक हो गया। सेकंड थिंग इज टू यूज अनदर प्रोडक्शन विदाउट क्रेडिटिंग द सोर्स। ये भी प्लेगरिज्म में आती है। जैसे मैंने अभी बात की थी कि इन द पॉपुलेशन ऑफ चाइना, ये चाइना की पॉपुलेशन, डेफिनेटली चाइना की कोई रिसर्च होगी, मगर अगर हम इसके ऊपर आगे रेफरेंस नहीं डालते इसका मतलब वी आर नॉट क्रेडिटिंग द सोर्स। तो ये भी प्लेगरिज्म के अंदर आता है। टू कमिट लिटरेरी थेफ्ट, टू प्रेजेंट एज न्यू एंड ओरिजिनल आइडिया प्रोडक्ट डिराइव फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग सोर्स। ठीक हो गया। अब लास्ट एक देयर आर 2 to 3 अदर थिंग्स जो कि प्लेगरिज्म के अंदर इन्वॉल्व होती है। मिसाल के तौर पे इफ देयर आर 2 पीपल जो कि रिसर्च प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं। ठीक हो गया। अब इसके ऊपर मैं एक फेमस एग्जांपल है थॉमस एडिसन की, वो मैं फेमस एग्जांपल यहाँ पे देता हूँ। एक जमाना था जिसमें ये चीज मशहूर हुई थी कि थॉमस एडिसन ने, जिसने लाइट बल्ब का इजाद किया था, उसने भी ये किया था कि वो जिस जगह पे काम कर रहा था वहां कोई प्रोफेसर रहता था जिसने थॉमस एडिसन को क्या किया था, जॉब पे एज एन असिस्टेंट हायर किया था। ठीक है। सो व्हाट हैपेंड कि एट द एंड कि थॉमस एडिसन ने खुद से ही उस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को ऑलरेडी पहले पब्लिश करा दिया एज कम्पेयर टू द प्रोफेसर, एंड बाद में ये नाम मशहूर हो गया। ये सुनी सुनाई बात है। ठीक है। अब बात आती है, जो भी मैंने एग्जांपल दी है ये भी आता है लिटरेरी थेफ्ट पे, कि जिसपे आपने क्या किया कि किसी और का पेपर है उसको चुरा के आपने एज इट इज अपना पेपर एज पब्लिश करा दिया। ठीक है। और फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टू प्रेजेंट एज न्यू एंड ओरिजिनल आइडिया प्रोडक्ट। अब इसकी भी एग्जांपल देता हूँ। वेल देयर इज मेरे ही एक आई थिंक के 5 से 6 साल एक सीनियर थे, बट ही डिड वॉज के उसने क्या किया कि उसने एक ही रिसर्च को 2 डिफरेंट जगह पे पब्लिश करा दिया। कैसे? उसने ये किया कि एक रिसर्च को पहले उसे पब्लिश कराया कोई आई थिंक न्यूजीलैंड जर्नल समथिंग, वहां पे उसने पब्लिश कराया था। ठीक है। अब सेम टॉपिक पे और सेम रिसर्च उसने क्या किया कि हमारे यहीं पे आरएमयू के जर्नल में उसने एज इट इज कॉपी पेस्ट करके, यानी कि थोड़ा बहुत पैराफ्रेज करके, बट एज इट इज उसने क्या कर दिया, पब्लिश करा दिया हमारे आरएमयू के जर्नल में भी। अब प्रॉब्लम क्या आती है? प्रॉब्लम ये आती है कि ठीक है, इन दोनों रिसर्चेस में उसने पैराफ्रेजिंग वगैरह तो की होगी डेफिनेटली, बट द प्रॉब्लम इज के आइडिया और रिजल्ट्स वो तो सेम रहेंगे। लाइक न्यूजीलैंड वाले जर्नल में उसने अगर पब्लिश किया कि हमारे उसकी रिसर्च में, लेट्स से उसकी रिसर्च में स्क्रीन टाइम है 20%, तो सेम एज इट इज उसने अगर आरएमयू के जर्नल में भी एज इट इज स्टैट्स डाली, एज इट इज पॉपुलेशन बताया, तो डेफिनेटली दिस इज अ प्लेगरिज्म, दिस इज कंसिडर्ड अंडर द हेडिंग ऑफ प्लेगरिज्म। ठीक है। तो दीज आर द फ्यू थिंग्स जो कि हमारे पास आती हैं प्लेगरिज्म के अंदर। ठीक हो गया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, 3 कॉमन टाइप्स ऑफ प्लेगरिज्म। अब उस पॉइंट पे आते हैं कि व्हाट आर द commonest types of plagiarism. Okay, just wait a minute. I think okay. So यहाँ पे दिखा हुआ है clone, control C and I think mashup. Now what is meant by control C या clone हो गया? Clone में क्या है कि आपने क्या किया कि आपने एक रिसर्च है उसकी आपको एक पैराग्राफ बड़ा अच्छा लग रहा है। ठीक है। आपको एक पैराग्राफ काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है उस रिसर्च प्रोजेक्ट का। वट यू डिड कि आपने एज इट इज उस रिसर्च का जो पैराग्राफ है उसको क्या कर दिया है, कॉपी पेस्ट कर दिया है। ठीक हो गया। अब ये हुआ है कि आपने एज इट इज कॉपी पेस्ट कर दिया, तो ये भी किस में आ रहा है, ये भी आ रहा है आपके पास प्लेगरिज्म के अंदर। ठीक है। क्लोनिंग के अंदर आ रहा है। कंट्रोल सी क्या आता है? कंट्रोल सी ये है कि आपको एक रिसर्च का पैराग्राफ अच्छा लगा बट बीच में कुछ लाइन आपको नहीं अच्छी लगी, तो आपने क्या किया, उसी पैराग्राफ की 3-4 लाइन्स आपने कॉपी पेस्ट करके कर दी। ठीक है। एंड मैशअप क्या है? मैशअप में ये है कि आपको 2 से 3 रिसर्चेस अच्छी लगी है, आपने एक रिसर्च 2 से 3 लाइन्स पिक की, दूसरी रिसर्च से भी आपने 2 से 3 लाइन्स पिक की, या तीसरी रिसर्च से आपने क्या कर दिया,
किसी रिसर्च से भी आपने 2 से 3 लाइंस पिक कर दी, तो आपने क्या किया कि 2 से 3 रिसर्च से आपने मैशअप करके लाइंस पे लाइंस पिक कर दी। तो दिस केम अंडर द हेडिंग ऑफ प्लेगरिज्म। ठीक है, अब प्लेगरिज्म हमने समझ लिया कि काइंड ऑफ कॉपी पेस्ट काम है, कॉपी पेस्ट अगर आप कर रहे हैं। अब बात आती है कि हमने फिर अवॉइड कैसे करना है प्लेगरिज्म को। ठीक है, सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल डोंट बी एंग्शियस, ऑल रिसर्च इज डेरिवेटिव। पहले तो आपने ये समझना है कि घबराने की बात नहीं। घबराने की क्यों नहीं बात, घबराने की इसलिए नहीं बात कि देखो, जब आप कोई काम लिख रहे हैं, कोई रिसर्च लिख रहे हैं, तो जरूरी नहीं है कि आप जो लिख रहे हो, अगर आप खुद से भी कोई वर्डिंग लिख रहे हैं, जैसे मैं लिखता हूं कि देयर इज अ सिग्निफिकेंट स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन ऑफ स्क्रीन टाइम एंड फिजिकल एक्टिविटी, ये बात तो अभी मेरे दिमाग में आ रही है, तो मैं ये बात बोल रहा हूँ या बात लिख रहा हूँ। बट क्या मालूम कि ऐसी बात पहले भी की गई है, या ऐसी बात पहले भी किसी और रिसर्च ने भी लिखी हुई है कि नहीं। तो बात ये आती है कि जितने भी वर्डिंग, अगर आप कोई वर्ड सोच रहे हैं कि अगर आप कोई लाइन बनाने का वर्डिंग वैसे दिमाग में आ रहा है कि इस तरह से लिखना चाहिए, तो बात ये आती है कि वो वर्डिंग भी ऑलरेडी कहीं ना कहीं इस तरह से पब्लिश हुई होती है। जस्ट लाइक इफ आई टॉक अबाउट द मेथडोलॉजी, मेथडोलॉजी जो अक्सर लोग लिखते हैं, जिस पे लिखा जाता है, अगर आप ओरिजिनल रिसर्च की मेथडोलॉजी के बारे में बात करें, तो उसमें लिखा जाता है कि दिस दिस इज द क्रॉस सेक्शनल ऑब्जर्वेशन स्टडी, द डाटा वाज कलेक्टेड फ्रॉम दिस पीरियड टू दिस पीरियड, ब्ला ब्ला, इस तरह से बात लिखी होती है। ये भी लिखा होता है कि एसपीएस वर्जन 26 वर यानी कि डाटा वर एंटर्ड एंड एनालाइज्ड यूजिंग एसपीएस वर्जन, या फिर रेफमैन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, तो ऐसी जो वर्डिंग है ये कॉमन वर्डिंग है, और ऐसी वर्डिंग बहुत से और लोगों ने भी यूटिलाइज की होती है। ठीक है, तो अब ऐसी वर्डिंग को भी अगर आप अपनी रिसर्च में लिखते हैं, तो मसला क्या आता है कि इन वर्डिंग के ऊपर भी प्लेगरिज्म आती है। टर्निटिन जो सॉफ्टवेयर है, या जितने भी सॉफ्टवेयर हैं, वो इन वर्डिंग के ऊपर भी प्लेगरिज्म डालते हैं। ठीक है, तो आपको पहली बात तो ये बताना है कि यू डोंट हैव टू बी एंशियस, क्योंकि इस तरह से वर्डिंग कॉपी पेस्ट अगर आप खुद भी इजाद करें, बट स्टिल वर्डिंग हो सकती है किसी जगह पहले ऑलरेडी पब्लिश हो। सो इससे बचने का तरीका क्या है? इससे बचने का ये तरीका है कि सबसे पहले आपने कॉपी पेस्ट नहीं करना, आपने उससे पैराफ्रेजिंग टूल्स को इस्तेमाल करना है। ठीक है, रीड एक्सटेंसिवली आपने क्या करना है कि कोई भी काम करने से पहले, कोई भी रिसर्च लिखने से पहले, या इंट्रोडक्शन मैन्युस्क्रिप्ट वगैरह लिखने से पहले आपने बहुत ज्यादा रिसर्चेस पढ़नी है, एंड देन यू हैव टू राइट। ठीक है, इफ समथिंग नीड्स टू बी कॉपीड ऑलवेज यूज इन्वर्टेड कॉमास। बात आती है कि अगर कोई चीज आपने कॉपी पेस्ट करनी ही करनी है, तो व्हाट यू हैव टू डू, आपने क्या करना है कि आपने इन्वर्टेड कॉमास में उस वर्डिंग को लिखनी है। मिसाल के तौर पे कोई भी किसी भी किस्म की कोटेशन है, या किसी भी किस्म का कोई ऐसी वर्डिंग है जो कि आप नहीं चेंज करना चाह रहे, तो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू लाइक राइट दैट सेंटेंस अंडर द इन्वर्टेड कॉमास। ठीक है, आपने इन्वर्टेड कॉमास पे करने, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपने उसका चीज का रेफरेंस देना है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे प्लेगरिज्म के सॉफ्टवेयर का एक लुक देता हूँ, एंड देन फिर मैं एक पॉज दूंगा सवाल जवाब के लिए, एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड। ठीक है, सबसे पहले मैं यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे जाके मैं क्या करता हूँ कि टर्निटिन हमारे पास, अब बात आती है कि प्लेगरिज्म सॉफ्टवेयर कौन कौन से होते हैं। ठीक हो गया, प्लेगरिज्म जो सॉफ्टवेयर है, सो प्लेगरिज्म सॉफ्टवेयर हमारे पास काफी ज्यादा है। ठीक है, बट जो कॉमनली यूज हो रहे हैं सॉफ्टवेयर, दीज आर टू सॉफ्टवेयर, वन इज टर्निटिन एंड द सेकंड वन इज आइथेंटिकेट। ठीक हो गया, एक है टर्निटिन है और दूसरा है आइथेंटिकेट। ठीक है, सो अब ये दो सॉफ्टवेयर हैं, एक है जैसे अभी मैंने नाम दिया है। टर्निटिन और आइथेंटिकेट में फर्क क्या है? आइथेंटिकेट वो वाला सॉफ्टवेयर है जो कि हमारे पास यूटिलाइज हो रहा होता है। ऑथेंटिकेट वो वाला सॉफ्टवेयर है जो कि यूटिलाइज कर रहे होते हैं हमारे पास मोस्टली जर्नल्स। ठीक हो गया। अब टर्निटिन कौन सा सॉफ्टवेयर है? टर्निटिन हमारे पास वो वाला सॉफ्टवेयर है जो कि हमारे पास एक स्टूडेंट फ्रेंडली सॉफ्टवेयर भी है, मगर ये सॉफ्टवेयर भी हमारे पास नहीं एक्सेस होती। इस सॉफ्टवेयर की भी जो एक्सेस है वो यूजली तौर पे हमारे पास कहाँ पे होती है? यूनिवर्सिटीज के पास एक्सेस होती है। अब पाकिस्तान के बारे में बात की जाए तो टर्निटिन की भी जो एक्सेस है वो हमारे पास एचईसी के पास है, और एचईसी ने आगे यूनिवर्सिटीज को दी हुई है। ठीक हो गया। अब टर्निटिन ने अगर यूनिवर्सिटीज को दी हुई है, तो अब आपने कैसे इस सॉफ्टवेयर की एक्सेस करनी है? अब आप कैसे कर सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप अपनी यूनिवर्सिटीज है उनको कॉन्टेक्ट कर सकते हैं कि जो सॉफ्टवेयर की एक्सेस है, जो सॉफ्टवेयर की एक्सेस है वो आप लोगों से भी शेयर कर दे। ठीक है,
एंड सेकंड थिंग क्या हो सकता है, सेकंड थिंग ये हो सकता है कि जैसे लाइक हमने, जैसे मैं अगर यहाँ पे लॉग इन करके दिखाता हूँ, बट वी हैव डन कि हमने, देयर आर सर्टेन फ्यू, फेसबुक के ऊपर काफी ज्यादा इस तरह के टूल्स आ रहे होते हैं, जैसे लाइक कैनवा प्रो का भी अगर आप लोगों को आइडिया हो, कैनवा प्रो हो गया या क्विल बॉट हो गया, देयर आर सर्टेन अदर टूल्स जो कि कम कीमत के ऊपर पूरे साल का आपको मिल रहा होता है, ठीक है। उन्होंने कैसे लिया होता है ये इस बात पे जाने की जरूरत नहीं है, बट उन्होंने कम कीमत पे चीजों को बेच रहे होते हैं। तो व्हाट यू हैव टू डू कि इफ यू वांट टू दी सॉफ्टवेयर लाइक टर्निटिन हो गया या क्विल बॉट टाइप के सॉफ्टवेयर हो गए, आपको करना होगा कि जस्ट अप्रोच देम, लाइक फेसबुक पे या लिंक्डइन के ऊपर अगर आपको कहीं लग रहा है कि इफ समवन इज सेलिंग देयर अकाउंट, तो आप वहां पे जाके अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे मैं लॉग इन करता हूँ अपने इस अकाउंट से, ठीक है। ओके, आई एग्री। सो अब यहाँ पे ये एक इंटरफेस होता है हमारे पास टेनेट का। यहाँ पे मैं जाता हूँ, हैक सर्विसेज के ऊपर जाता हूँ, एंड यहाँ पे जाके आप क्या कर सकते हैं, आप किसी भी चीज को, आप किसी भी जो असाइनमेंट है उसकी क्या कर सकते हैं, प्लेगरिज्म आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक हो गया। सो आई थिंक क्लास पोर्टफोलियो अगेन, अपलोड सबमिशन पे जाऊंगा मैं यहाँ पे। ओके, व्हाट यू हैव टू डू, यहाँ पे इस तरह से अपलोड सबमिशन की ऑप्शन आएगी। मैं यहाँ पे जल्दी से लिख देता हूँ, सजील लिख देता हूँ यहाँ पे अपना नाम। एंड लेट्स टेक एन एग्जांपल, अगर मैं इसकी जो ऑलरेडी रिसर्च कोई पब्लिश है, बट खैर इसी को ही अगर हम प्लेगरिज्म के अंदर देखते हैं कि किसमें कितनी आ रही है। ओके, सबमिट टू टर्निटिन। ओके, सो लेट मी सी कि इसका कितना आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, इसका ऐसे कैलकुलेट नहीं हुआ, दोबारा से इसको ऊपर क्लिक करेंगे। इसको ऑलरेडी एक पब्लिश पेपर है, ठीक है। तो अब हो क्या रहा है इस पेपर में, यही पेपर खुद ही से ही सेल्फ प्लेगरिज्म आ रही है इसके अंदर, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों के सामने क्या होती है, प्लेगरिज्म आपके सामने इस तरह से शो होने लग जाती है। क्योंकि इस पेपर में क्यों 89 आ रहे हैं, क्योंकि डेफिनेटली ये पेपर ऑलरेडी पब्लिश है, मैंने उसी पेपर को जो ऑलरेडी पब्लिश पेपर है उसको टर्निटिन के ऊपर डाला है। तो टर्निटिन ने ओवरऑल जो प्लेगरिज्म निकाली दैट इज 89, कि इतनी ज्यादा प्लेगरिज्म आ रही है, ठीक हो गया। तो दिस इज द थिंग जिससे आप प्लेगरिज्म अपनी कैलकुलेट कर सकते हैं कि प्लेगरिज्म कितनी आ रही है, ठीक है। अब लेट्स से मैंने यहाँ पे जैसे, इफ आई टॉक अबाउट, यहाँ पे मैंने आई थिंक एक और रिसर्च का भी प्लेगरिज्म निकाला हुआ था, मैं इसका भी दिखा देता हूँ। जस्ट लाइक दिस इज द रिसर्च प्रोजेक्ट। तो इसमें भी प्लेगरिज्म निकली है। इसमें कहते हैं कि यहाँ पे कुछ लाइन है जो कि प्लेगरिज्म हुई हुई है। अब यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे ये 21 के ऊपर, तो यहाँ पे देर आर 4 थिंग्स जो कि आ रही है प्लेगरिज्म में। देर आर 2 रूल्स। पहले रूल ये है कि ओवरऑल जो आपकी छापा है वो 18% से कम होना चाहिए, ठीक है। अब 18% वाला क्यों कहा गया, 18% वाला इसलिए कहा गया है क्योंकि अभी आपको एक लाइन बताई थी कि ऑल रिसर्च इज डेरिवेटिव। डेफिनेटली सारी जो रिसर्च प्रोजेक्ट्स हैं वो कहीं ना कहीं से ईजाद हुई है, तो डेफिनेटली 18% का एक गैप है जो कि हमारे पास जर्नल्स ने दिया हुआ कि 18% तक आप प्लेगरिज्म कर सकते हैं, अलाउड है, ठीक है। एंड द सेकंड रूल इज, अब यहाँ पे पहला रूल तो फॉलो नहीं हो रहा क्योंकि देयर इज 21% प्लेगरिज्म। सेकंड रूल इज कि अब ये जो 21% है, ये 21% डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से लिया गया है, ठीक हो गया। डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से 21% लिया गया है, तो एक सोर्स से 5% से ज्यादा प्लेगरिज्म नहीं होनी चाहिए। बट यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं एक सोर्स से 18% प्लेगरिज्म, इट मींस कि ना तो यहाँ पे फॉलो हो रहा है
और ना बात यहाँ पे फॉलो हो रही है, ठीक है। सो दीज आर द टू थिंग्स जो प्लेगरिज्म में हमने देखनी होती है, और यहाँ पे ओवरऑल 18 से कम होना चाहिए और पर सोर्स 5% से कम होना चाहिए प्लेगरिज्म, ठीक हो गया। सो दिस इज अबाउट द प्लेगरिज्म, जो कि हमने अभी सीखा है कि व्हाट इज प्लेगरिज्म वगैरह। यहाँ पे मैं पॉज देता हूँ, अगर कोई सवाल तो मुझसे अभी पूछ सकते हैं। ओके, अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट थिंग पे, दैट इज द पैराफ्रेजिंग सॉफ्टवेयर्स। अब हमने एक चीज तो समझ ली है कि ठीक है, अब हमने ये देखना आगे हमें कि कितना परसेंट छापा है हमारे प्रोजेक्ट्स के अंदर। अब सॉरी, अब अब अगली चीज आपने क्या देखनी है? अगली चीज आपने ये देखनी है कि जो कॉपी पेस्टेड है, लेट्स से अगर आपने कोई लाइन या पैराग्राफ आपने कॉपी पेस्ट कर ही लिया, लेट्स टेक एन एग्जांपल, मैं यहाँ से कोई भी जो रिसर्चर है, मैं एक मिनट खोलता हूँ और खोल कर उसी प्रोजेक्ट का जो भी पैराग्राफ है उसको कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे डालता हूँ। लेट्स टेक एन एग्जांपल, लेट्स से दिस इज द पैराग्राफ जो कि मुझे पसंद आ गया है, मैं ये एज इट इज कॉपी पेस्ट कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। अब बात आती है कि एक चीज तो मैंने यहाँ पे कर दी है, विच इज प्लेगरिज्म। प्लेगरिज्म से बचना कैसे? डेफिनेटली यू हैव टू पैराफ्रेज। अब आपने, अब मुझे है कि मैंने ये वर्डिंग डालनी ही डालनी है, तो हाउ आई कैन स्किप द प्लेगरिज्म, या किस तरह से इस प्लेगरिज्म को खत्म कर सकता हूँ? तो उसके लिए यू हैव टू डू द पैराफ्रेज। पैराफ्रेजिंग क्या है कि इन तमाम वर्डिंग की जो इंग्लिश है वो आपने चेंज करनी है, या तो ये कर सकते हैं, बट ये काम काफी ज्यादा लंबा है। अब आजकल के सॉफ्टवेयर हैं जो कि आपके पास मौजूद है, जैसे क्विलबॉट टाइप के सॉफ्टवेयर हैं, सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट लाइक आपको खुद एक एक वर्ड को चेंज करने की जरूरत नहीं। व्हाट यू हैव टू डू कि आपने जस्ट गो टू यहाँ पे आप जाए इंसर्ट के ऊपर। इंसर्ट पे जाने के बाद यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आती है गेट एड इन्स की। जस्ट क्लिक ऑन गेट एड इन्स, ठीक है। गेट एड इन्स पे क्लिक करेंगे, ठीक है, और एड इन्स आपके पास ऑप्शन खुल जाती है। गेट एड इन्स पे क्लिक करें एंड देन जस्ट टाइप दिस सॉफ्टवेयर नोन एज क्विलबॉट, ठीक है। अब क्विलबॉट एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि पैराफ्रेजिंग टूल है, जो कि काफी ज्यादा हेल्प करता है आपको पैराफ्रेजिंग के अंदर, ठीक है। व्हाट यू हैव टू डू, जैसे आपने ऑफिस एड पे क्लिक किया, जस्ट क्लिक ऑन द ऐड ऑप्शन, ऐड, क्लिक ऑन कंटिन्यू। एंड जैसे मेरे पास ऑलरेडी प्लगइन है, बट इस तरह से आपके पास आपके वर्ड डॉक्यूमेंट के ऊपर आपके पास प्लगइन इस तरह से आ जाएगा, ठीक हो गया। इस तरह से जैसे ही आपके पास प्लगइन आएगा, जस्ट क्लिक ऑन द लॉन्च क्विलबॉट थिंग, जस्ट क्लिक ऑन लॉन्च क्लिक क्विलबॉट एंड उसके बाद जस्ट वेट अ मिनट, अगर मेरे पास पासवर्ड वगैरह, आई थिंक लेट मी लॉग इन माय अकाउंट। ओके, सो इस तरह से आपने अकाउंट अपना लॉग इन कर लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास अभी प्रीमियम अकाउंट नहीं है, क्योंकि आई थिंक सब्सक्रिप्शन मेरी एंड हो चुकी है। बट इस तरह से आपके पास काफी ज्यादा ये जो क्रिएटिव राइटिंग है, फ्लुएंसी, फॉर्मल, सिंपल, क्रिएटिव, एक्सपेंड वगैरह, इस तरह से काफी ज्यादा क्रिएटिव राइटिंग आती है। सो ये करने के बाद आपने ये करना है कि सिंपल यहाँ पे सिनोनिम्स है वो भी ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। यहाँ पे जो डायमंड ऑप्शन आ रही है, इससे भी ज्यादा आपके ज्यादा सिनोनिम्स चेंज हो सकते हैं। सो व्हाट यू हैव टू डू कि आपने ये करना है कि इसको सिंपली जस्ट क्लिक ऑन दिस एंड टाइप पैराफ्रेज, ठीक है। अब पैराफ्रेज पे क्लिक करेंगे तो डेफिनेट सी बात है कि यहाँ पे जो भी लाइंस है, वो सारी सारी जो लाइंस है, जो वर्डिंग है, वो सारी सारी भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। अच्छा, चेंज वर्डिंग के बाद आपने क्या करना है कि इसको एक दफा पढ़ना है कि अगर आपको पसंद आ रहा है, अगर नहीं पसंद आ रहा तो रीफ्रेज कर दें, ठीक है। अगर फिर भी पसंद नहीं आना तो यू कैन रीफ्रेज अगेन, ठीक है। यहाँ पे स्टैंडर्ड के साथ फ्लुएंसी का ऑप्शन भी है, तो हम फ्लुएंसी वाला ऑप्शन भी देख सकते हैं। अब यहाँ पे लेट से अगर आपको वर्डिंग पसंद आ जाती तो व्हाट यू हैव टू डू, टाइप ऑन इंसर्ट एंड यहाँ पे जस्ट वेट अ मिनट, क्योंकि ये जो है 125 वर्ड से ज्यादा नहीं कर सकता, तो मैं लेट से इस वर्डिंग को, लास्ट वाली को खत्म कर देता हूँ। ये प्रीमियम अकाउंट कितने भी वर्ड्स डालें, बट इसमें आप नहीं चेंज कर सकते, इसमें 100 125 का ही लिमिट होती है, ठीक है।
तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, आप पैराफ्रेज कर सकते हैं। अभी भी अगर प्लेगरिज्म इसके ऊपर अंदर आ रही है, व्हाट यू कैन डू कि इसी जो ऑलरेडी पैराफ्रेज्ड है, इस पैराफ्रेज को भी दोबारा से आप पैराफ्रेज कर सकते हैं। एंड पैराफ्रेज को करने के बाद अगर आपको वर्डिंग है वो अच्छी लग रही है, देन टाइप ऑन इंसर्ट, और ये वर्डिंग है वो चेंज के साथ इंसर्ट हो जाएगी। ठीक हो गया। सो दिस इज द थिंग जिससे आप पैराफ्रेजिंग वगैरह कर सकते हैं। ठीक हो गया। यहाँ पे मैं पॉज देता हूँ। ठीक है। अगर किसी को कोई भी सवाल है पैराफ्रेजिंग से मुतालिक, यस आई गेस प्लेगरिज्म से मुतालिक, तो मुझसे पूछ सकता है, नहीं तो हम मूव करते हैं टुवर्ड्स आवर रेफरेंस राइटिंग। ओके, सो अब हम चलते हैं अपने रेफरेंस राइटिंग के हवाले से। अच्छा, एक सॉफ्टवेयर आप लोगों को बताया था, आई थिंक आप लोगों के पास सॉफ्टवेयर की एक्सेस होगी। ये सॉफ्टवेयर आप लोगों को मैंने, जस्ट वेट अ मिनट, ये सॉफ्टवेयर मैंने आप लोगों को बताया था। ये सॉफ्टवेयर है, ये आपने क्या करना है कि इसको डाउनलोड करना है। कैसे डाउनलोड करना है? नाउ देयर आर टू थिंग्स जो आपने करनी है। फर्स्ट यहाँ पे क्लिक करेंगे, डाउनलोड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। डाउनलोड के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आ जाएगा डाउनलोड नाउ फॉर विंडोज, उस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे इस तरह से डाउनलोड होने लग जाएगा। मैं यहाँ पे भी, चले डाउनलोड हो रहा है, मेरी स्पीड काफी ज्यादा है, तो चले डाउनलोड होने दें। ठीक है, इस तरह से आपने डाउनलोड के ऊपर क्लिक कर देना है। द सेकंड थिंग व्हिच यू हैव टू डू इज टू क्रिएट एन अकाउंट। ठीक है, यू हैव टू क्रिएट एन अकाउंट हियर। एंड अकाउंट बनाने के बाद जो भी आपके लॉगिन क्रेडेंशियल्स वगैरह वो सारे आपने बनाने के बाद, अब मेरे पास क्योंकि ऑलरेडी बना हुआ है मेरा अकाउंट, तो व्हाट आई हैव टू डू, आई विल सिंपली साइन इन माय अकाउंट। ठीक हो गया। सो यहाँ पे आपने करना है कि आपने पहले क्या करना है कि आपने डाउनलोड करना है इस चीज को, और सेकंड थिंग इज कि आपने अपना अकाउंट बना लेना है मेंडले के ऊपर। ठीक हो गया। चलता हूँ यहाँ पे वापस, एंड रेफरेंसिंग के हवाले से हम डिस्कस करते हैं। सो नाउ देयर आर फोर सॉफ्टवेयर जो कि यहाँ पे मेंशन्ड है रेफरेंस के हवाले से। ठीक हो गया। अब रेफरेंस राइटिंग है, बहुत से लोग क्या करते हैं कि बहुत से लोग ये कर रहे होते हैं कि सिंपली जा रहे होते हैं यहाँ पे, एंड यहाँ पे जाके आप क्या कर रहे होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स के गूगल स्कॉलर पे जाके अगर लेट से मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ स्मोकिंग एंड वेट गेन, एंड यहाँ पे जाके लेट से मुझे ये पसंद आ जाता है, ये टॉपिक पसंद आता है, तो इसका रेफरेंस कॉपी पेस्ट करके वैंकूवर स्टाइल वाला मैं क्या कर रहा होता हूँ, मैं यहाँ पे पेस्ट कर रहा होता हूँ। और ना सिर्फ यहाँ पे पेस्ट करने के बाद बल्कि इसके बाद मैं यहाँ पे इसकी इनसाइटेशन भी दे रहा होता हूँ। ठीक है, इनसाइटेशन देने के लिए मैं क्या करता हूँ, सुपरस्क्रिप्ट करने के बाद मैं इस तरह से ले देता हूँ। अब ये जो काम है जो भी आपके सामने शो किया, ये थोड़ा सा लंबा काम है। ठीक है, बजाहिर ये है कि कॉपी पेस्ट करके इसमें दिमाग शायद इतना ना लगे कि चलो कॉपी पेस्ट करते हैं, बट एक काइंड ऑफ काम लंबा है। और लंबा क्यों है? लेट से आप एक जर्नल में भेज रहे हैं, जिस जर्नल का रेफरेंस स्टाइल है वैंकूवर, वैंकूवर रेफरेंसिंग स्टाइल है, वो जर्नल आपका जो आर्टिकल है वो रिजेक्ट कर देता है। ठीक है, तो फिर आप क्या करेंगे? फिर आपके पास ऑप्शन ये आ जाती है कि यू हैव टू गो फॉर अदर जर्नल। दूसरा जर्नल क्या करता है? दूसरे जर्नल का जो स्टाइलिंग है वो है एपीए स्टाइल है या कोई और स्टाइल है। ठीक है, अब स्टाइल डिफरेंट है, तो व्हाट यू हैव टू डू, देयर इज ओनली वन ऑप्शन लेफ्ट राइट नाउ कि आपको क्या करना पड़ेगा, ए से लेकर जेड तक तमाम के तमाम चेंज करने पड़ेंगे। अब उसमें काफी ज्यादा टाइम लगेगा, उसमें ज्यादा काफी ज्यादा ख्वारी हो सकती है, बट सो उससे बचने के लिए व्हाट यू हैव टू डू कि आप क्या करें कि आप कोई सॉफ्टवेयर लर्निंग कर लें। ठीक है, अब उसके लिए हमारे पास जो सॉफ्टवेयर यहाँ पे फोर सॉफ्टवेयर गिवन है, वन इज मेडले, सेकंड वन इज एंडनोट, थर्ड वन इज फोकस रेफरेंस एंड फोर्थ वन इज जोटिरो। अब सॉफ्टवेयर में अब इन सॉफ्टवेयर में ऐसा फर्क है, जो रेफ वर्क सॉफ्टवेयर है ये यूज हुआ करता था बिफोर मेडले एंड जोटिरो, बट आजकल इसकी जो यूजेज है वो काफी ज्यादा कम है, तो वी विल नॉट गो इनटू दिस डिटेल। बट मेडले, जोटिरो है एंड नोट, दीज आर द थ्री सॉफ्टवेयर जो काफी ज्यादा कॉमनली यूज हो रहे होते हैं। मेडले है, मेडले का क्या एडवांटेज, मेडले फ्री सॉफ्टवेयर है, और मेडले एक काइंड ऑफ इजी टू यूज सॉफ्टवेयर है। इसका इंटरफेस, जो यूजर इंटरफेस है वो काफी अच्छी है। ठीक है, एंड नोट भी काफी अच्छा सॉफ्टवेयर है, बट एंड नोट का ये मसला है कि ये पेड सॉफ्टवेयर है, और पेड सॉफ्टवेयर को अगर आप क्रैक करते हैं तो उसमें काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। ठीक है, सिर्फ ये मसला है। अगर कोई बंदा पैसे देके खरीदना चाहता है एंड्रॉइड सॉफ्टवेयर, डेफिनेटली आई वुड रिकमेंड कि आप एंड्रॉइड भी कर सकते हैं, बट आई वुड नॉट से कि आप पैसे लेके एंड्रॉइड करें। अगर आपका जो एंड्रॉइड वर्जन है वो आपके लैपटॉप पे बिल्कुल ठीक चल रहा है, जो क्रैक वर्जन है, ठीक है,
तो आई विल रिकमेंड कि आप वही करेक्ट वर्जन यूज करें, बिकॉज आई एम ऑल्सो यूजिंग द करेक्ट वर्जन ऑफ एंड नोट एंड इट इज रनिंग परफेक्टली, ठीक है। थर्ड सॉफ्टवेयर इज जोटीरो। अब असल डिफरेंस है जोटीरो एंड मेंडले एंड एंड नोट का। मेंडले एंड नोट का डिफरेंस है पेड एंड अनपेड वाला, ठीक है। बाकी दोनों का काम बिल्कुल सेम है। मेंडले और जोटीरो का फर्क क्या पे आता है, जोटीरो जो है, जोटीरो आपके पास जो आपके गूगल डॉक्स है, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ गूगल, जस्ट लाइक मैं यहाँ पे गूगल डॉक्स पे क्लिक कर देता हूँ, मैं उसके बीसीजी लीड्स है, इस पे क्लिक कर देता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जोटीरो है, इसकी ऑप्शन आपके सामने शो हो रही है, ठीक है। अब जोटीरो की ऑप्शन है वो आप लोगों के सामने लेट्स से शो हो रही है, तो क्यों शो हो रही है, वो इसलिए शो हो रही है क्योंकि जोटीरो है वो गूगल डॉक्स के ऊपर काम कर सकता है, ठीक है। मेंडले हो गया, ये एंड नोट है, वो गूगल डॉक्स के ऊपर नहीं चलता, ठीक है। तो जोटीरो का ये ऐसा फायदा है, ठीक है। अब हम बात करते हैं अपने मेंडले के ऊपर। अब यहाँ पे आप लोगों के पास क्या हुआ है, यहाँ पे आप लोगों के पास मेडले का जो सेटअप है, वो सेटअप है वो अभी इंस्टॉल हुआ है। आपने क्या करना है कि आपने सेटअप को ओपन करना है, सेटअप को फिर क्या करना है, रन करना है। यहाँ पे आप इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे, ठीक हो गया, फिर यहाँ बैक पे आपके पास क्या हो गया कि बैक पे आपके पास मेडले सॉफ्टवेयर है वो ओपन हो गया। अब आपने क्या करना है, मेडले सॉफ्टवेयर आपके पास इंस्टॉल हो गया या ओपन हो गया, व्हाट यू हैव टू डू कि आपके पास नाउ देयर आर टू ऑप्शंस। वन थिंग इज, यहाँ पे अगर आप टूल्स पे जाएंगे, टूल्स पे क्लिक करेंगे, तो अब यहाँ पे मेरे पास पहले यहाँ पे ये देखें कि एसएस, यानी कि जो मेरा जो अकाउंट है, जो सिंक है, वो ऑलरेडी साइन इन हो चुका है मेडले के इसके साथ भी, ठीक है। अब यहाँ पे देर आर टू ऑप्शंस, पहला इंस्टॉल मेडले वेब इंपोर्टर, इस पे भी आपने क्लिक करना है, ठीक है। एंड देखिए सेकंड ऑप्शन इज मेडले साइट फॉर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, इस पे भी आपने क्या करना है, क्लिक करना है, ठीक हो गया। सो नाउ देर आर टू ऑप्शन, व्हाट इज वन इज वेब इंपोर्टर, सेकंड वन इज मेडले साइट, मेडले साइट है, ठीक है। तो दे दीज आर टू ऑप्शंस, ठीक है। अब आपने क्या करना है, पहला काम ये करना है कि आपने यहाँ पे जाके, मैं अगर गूगल क्रोम पे जाके इसको यहाँ पे समझाता हूँ, आपने करना क्या है कि यहाँ पे आपके पास मेडले वेब इंपोर्टर है, जो कि भी मैंने ओपन किया है। आपने इसको करना है, गेट वेब इंपोर्टर फ्रॉम क्रोम पे क्लिक कर देना, ठीक है। जैसे ये ऑप्शन अभी आपके सामने नजर आ रही है, मेडले, ये मेडले वेब इंपोर्टर की ऑप्शन है। अब चूंकि मेरे पास ऑलरेडी क्रोम के अंदर अवेलेबल है, तो इसको पहले मैं रिमूव कर देता हूँ क्रोम से, फिर आपको बताता हूँ कि कैसे ऐड कैसे करना है, ठीक हो गया। यहाँ पे जाके ऐड टू क्रोम पे दोबारा मैं क्लिक कर देता हूँ, लेट्स सी। अब यहाँ पे लिखा आ रहा है ऐड एक्सटेंशन, तो मैं लिख देता हूँ ऐड एक्सटेंशन, ठीक है, इस पे क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पे नजर आ रहा है कि मेडले वेब इंपोर्टर है, वो क्या है कि यहाँ पे एक्सटेंशन गूगल की, जो गूगल क्रोम की एक्सटेंशन उसमें क्या हो गया, इंपोर्ट हो चुका है, ठीक हो गया। यहाँ पे मैं क्रॉस करता हूँ एंड यहाँ पे मेरे पास जितने भी एक्सटेंशन आ रहे हैं, यहाँ पे मैं करता हूँ इसको पिन कर देता हूँ। तो मेरे पास जो मेडले वेब इंपोर्टर है, वो यहाँ पे क्या हो गया, वो यहाँ पे पिन हो गया। मेरे पास बाकी भी है, जोटीरो भी है, हेड नोट भी है, बट अभी चूंकि टॉपिक मेडले के ऊपर है, तो मेडले जो है वो यहाँ पे क्या हो गया, पिन हो चुका है, ठीक हो गया। तो पहला काम आपने ये करना है। दूसरा काम क्या करना है, दूसरा आपने काम ये करना है कि जैसे मैंने कहा था कि क्विल बोर्ड कैसे इंस्टॉल होगी, आपने करना है कि इंसर्ट पे जाके यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन आ रही गेट एड इन की, अगेन गेट एड-इन्स पे क्लिक करना है। गेट एड-इन्स पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे मेंडले, मेंडले को सर्च करना। यहाँ पे आपने मेंडले को सर्च किया करेंगे तो आपके पास मेंडले साइट की जो ऑप्शन है वो आपके सामने शो होगी, ठीक है। इस पे आपने क्या करना है, ऐड पे क्लिक करेंगे, ऐड पे क्लिक करने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे, ठीक हो गया। तो नो अब दो चीजें आपके पास आ गई। पहली चीज क्या आई है कि आपके पास मेंडले साइट आ चुके हैं, ठीक है, आपके वर्ड के ऊपर। एंड द सेकंड थिंग इज कि आपके गूगल क्रोम के ऊपर भी क्या आ चुका है कि
यहाँ पे वेब इंपोर्टर भी आ गया, ठीक है। तो 3 चीजें आपने इंस्टॉल कर ली है। पहले एक मेंडले का जो वर्जन है वो आपने इंस्टॉल कर लिया है, मेंडले जो है सेटअप है वो आपने इंस्टॉल कर लिया है। सेकंड थिंग, इसके वर्ड के ऊपर भी आपने एक जो प्लगइन है मेंडले साइट का वो आपने इंस्टॉल कर लिया। एंड यहाँ पे भी आपने क्या किया कि गूगल क्रोम के ऊपर भी जो मेडले वेब इंपोर्टर है उसको भी आपने इंस्टॉल कर लिया। अब बात करते हैं कि इसमें अब हमने क्या करना है। अब हम उस पर चलते हैं कि जब भी आपको कोई स्टडी पसंद आती है तो आपने क्या करते हैं, आपने ये करना होता है कि सबसे पहले लेट मी गो टूवर्ड्स द गूगल स्कॉलर। और यहाँ पे मैं जाता हूँ गूगल स्कॉलर के ऊपर। लेट्स से यहाँ पे क्या आ रहा है, डिप्रेशन एंजाइटी आ रहा है। ओके, सो दिस इज द प्रोजेक्ट जो कि आपको अच्छा लग रहा है, ये प्रोजेक्ट आप साइट करना चाहते हैं। लेट्स से मेडिटेटिव मूवमेंट्स फॉर डिप्रेशन एंड एंजाइटी आप साइट करना चाहते हैं। तो अब आपने ये करना होगा, आपने ये करना है कि आपने यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन नजर आ रही है मेडले की, मेडले की ऑप्शन नजर आ रही है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है कि इसको इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके पास साइन इन की ऑप्शन आती है। साइन इन के ऊपर आपने क्या कर देना है, क्लिक कर देना है, ठीक है। यहाँ पे साइन इन का थोड़ा सा टाइम लगता है, 1-2 मिनट बाजू का लग जाते हैं साइन इन होते होते। बट आपने करना है वेट करना है, क्योंकि एक दफा स्टार्ट में साइन इन हो जाए फिर आप 10-15 जितने भी सर्चेस को साइड करना चाहते हैं वो इजीली हो जाता है, यानी कि उसमें साइन इन का टाइम ज्यादा नहीं लगता। मैं दोबारा से इसको साइन इन के ऊपर क्लिक करता हूँ, क्योंकि कभी कभी ये हैंग भी हो जाता है, साइन इन का ऑप्शन है। यहाँ पे क्लिक करेंगे मेडले साइट के ऊपर। आई थिंक देयर आर सम क्वेश्चंस, मैं लेट मी सी। ओके, हाँ मैं अभी रिपीट कर देता हूँ। पहला काम क्या किया था आपने कि मेडले को आपने इंस्टॉल कर दिया था, फिर टूल्स पे जाके थे इंस्टॉल मेडले वेब इंपोर्टर, इंस्टॉल मेडले साइट। ये दो चीजें हैं जो कि टूल्स के ऊपर शो हो रही हैं। आपने करना है दोनों चीजों को इंस्टॉल करना है। वर्ड पे आप कैसे इंस्टॉल करेंगे, यहाँ पे जाएंगे इंसर्ट के ऊपर। इंसर्ट के ऊपर जाके आपने करना है कि यहाँ पे गेट एड की ऑप्शन आएगी। गेट एड के ऑप्शन के बाद आपने ये करना है यहाँ पे मेडले को, मेडले साइट इसको सर्च करें, ठीक है। यहाँ पे मेडले साइट है, इसको ऐड करना है। कंटिन्यू करें। कंटिन्यू करने के बाद रेफरेंसेस है ना, ये इंसर्ट है, ये इंसर्ट के ऑप्शन है, ये यहाँ पे रेफरेंसेस के ऑप्शन है, यहाँ पे मेडले साइट की ऑप्शन आ गई है, ठीक है। सेकंड थिंग विच आई हैव डन कि मैंने यहाँ पे मेडले वेब इंपोर्टर को इंस्टॉल किया, ठीक है। यहाँ पे आई थिंक ये साइन इन की ऑप्शन ही लगी हुई है। दोबारा से इसको मैं किसी और रिसर्च के ऊपर से क्लिक करके देख लेता हूँ। आई थिंक अगर मैं एक्सप्लोरर ट्राई करूँ कि वहां पे क्या चल रहा है, क्योंकि कभी कभी टाइम लेता है, ठीक है। यहाँ पे आपने ये किया है कि यहाँ पे आपने सिंपली मेडले वेब इंपोर्टर है उसको जस्ट लाइक, अगर यहाँ पे मैं भी लेट मी शो की क्लिक करके दिखा देता हूँ। ओके, टेकिंग द टाइम, चले मैं आपको दूसरा तब तक समझा देता हूँ कि किस तरह से आपने दूसरा काम आपने कैसे करना है, ठीक है। तो लेट्स से दिस इज मेडिटेटिव मूवमेंट्स फॉर डिप्रेशन एंड एंजाइटी। अब यहाँ पे कभी कभी यहाँ पे मेडले जो वेब इंपोर्टर है उस पर टाइम लग जाता है। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ बट प्रॉब्लम ये आ रही है कि ऐसे साइन इन नहीं हो पा रहा। लेट्स से मैं दोबारा क्लिक कर देता हूँ। खैर अब साइन इन हो जाएगा क्योंकि अभी शो हो चुका है, ठीक है। तो अब साइन इन होने के बाद ऐसा ऑप्शन आता है। ऐसा ऑप्शन क्या है कि पूरे इस पूरे वेब